हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल SKM स्टडी में। हम आज बताने जा रहे हैं आपको जीव विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है शुष्कोद्भिद। ये हमारे 2 नंबर में या 5 नंबर में बूझ लिया जाता है। तो आपको शुष्कोद्भिद टॉपिक का नाम है और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स। तो शुष्कोद्भिद आप शब्द से ही समझ रहे होंगे कि शुष्क माने यानी कि सूखा, भोद्भिद माने यानी कि सूखी जगह। तो शुष्कोद्भिद का यही मीनिंग है। तो इसका नाम है इंग्लिश में जीरोफाइट्स। हम बताते हैं, ये पौधे ऐसे शुष्क स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की अत्यधिक कमी होती है। ऐसे स्थान पर उगने वाले पौधों को ही शुष्कोद्भिद कहते हैं। ये हमारी हो गई परिभाषा, यानी कि शुष्कोद्भिद की डेफिनेशन। उसने पूछ लिया शुष्कोद्भिद क्या है 1 नंबर में, तो आपको ये परिभाषा लिख देनी है इंग्लिश में। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जीरोफाइट्स ए ग्रुप ऑफ प्लांट दैट आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन डिसर्ट लाइट एरिया नोन एज जीरोफाइट। इसका भी मीनिंग वही है, ये डेफिनेशन एक ही है। यानी ऐसे पौधे जो शुष्क स्थानों पर पाए जाते हैं, यानी कि शुष्क स्थानों पर उगते हैं या पाए जाते हैं, तो उन पौधों को हम जीरोफाइट्स यानी शुष्कोद्भिद कहते हैं। शुष्क वातावरण में रहने के लिए इन पौधों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। यानी कि जब ये शुष्क वातावरण में रहते हैं तो इनमें कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा ही होगा, जाहिर सी बात। तो आपको नंबर 1 यानी कि आकारिकीय अनुकूलन यानी मोर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, शारीरिकीय अनुकूलन यानी कि फिजिकल एडेप्टेशन। ठीक है, तो हम पहला अब बताते हैं आपको आकारिकीय अनुकूलन क्या होते हैं। आकारिकीय अनुकूलन ये निम्न प्रकार के होते हैं। जड़ों में भी होते हैं आकारिकीय अनुकूलन, ये रूट्स। ठीक है, तो जड़ों में नंबर 1 करके डालना है आपको। इस प्रकार लिखना है, जड़ तंत्र अत्यंत विकसित होते हैं, इनके जड़ अधिक गहराई तक लगभग 135 फीट नीचे तक जा सकते हैं। मूल रोम अत्यंत विकसित होते हैं, नंबर 3। नंबर 4, कभी कभी जड़ें पानी का भी संचय करती हैं। इनकी जो जड़ें होते हैं वो कभी कभी पानी का भी संचय करती हैं। तनों में नंबर 2 पे है, तनों में इन स्टेम, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पे जड़ों वाला हो गया, नंबर 2 पे तनों में। यह पेड़ छोटे काष्ठीय कठोर तथा मोटी छाल से ढके रहते हैं। कभी कभी तना, नंबर 2 पे, कभी कभी तना चौड़ा मसाल होकर पत्तियों की तरह कार्य करता है। नागफनी, जैसे एग्जाम्पल पे नागफनी, पत्तियों में इन लीव्स, ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं 2 नंबर में। पत्तियाँ कभी छोटी होती हैं तथा नागफनी के कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे बाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर सकें। यानी बाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर सकें। इनमें बाष्पोत्सर्जन यानी पानी की कमी हो जाती है, उसकी दर को कम कर सकें। पत्तियों की सतह, तो लिखना, पत्तियों की सतह चिकनी व चमकदार होती है, जिससे सूर्य की किरणों को परावर्तित कर सकें। इससे बाष्पोत्सर्जन की कमी होती है। जब चिकनी होंगी तो सूर्य आएगा, प्रकाश टकराएगा और रिफ्लेक्स हो जाएगा, जिसके कारण इनमें बाष्पोत्सर्जन की कमी दर को कम कर सकती हैं। शारीरिकी अनुकूलन एनाटॉमिकल एडेप्टेशन, इसे फिजिकल यानी शारीरिक, फिजिकल भी बोल सकते हैं, फिजिकल एडेप्टेशन। तो बाह्य त्वचा एपिडर्मस यानी बाह्य त्वचा होती है, बाह्य त्वचा पर क्यूटिकल यानी बाह्य त्वचा पर क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है, व कभी कभी इनकी ऊपरी सतह पर मोम की परत पाई जाती है। रंध्र, स्टोमटा यानी रंध्र संख्या में कम होते हैं तथा गड्ढों में स्थित होते हैं। ये हो गए हमारे शारीरिक अनुकूलन।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, कमेंट करें। चलो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट अगली वीडियो में।